जी सर। आत्मबंधन सर, सभी को मेरा आत्मबंधन। आज मेरा विषय है संसारिकता और आंतरिकता। वर्तमान कलयुग में हम दुनिया भर में लोगों को संसारिक लाभ यानी संपत्ति लाभ के रूप में भौतिक लाभ या कामुक सुखों पर आधारित आनंद के बारे में बात करते हुए पाते हैं। अक्सर लोग यूएसए, जर्मनी, यूके आदि जैसे विभिन्न समृद्ध देशों की यात्रा के बारे में बात करने में गर्व महसूस करते हैं और उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार संसारिकता का संबंध आध्यात्मिक गतिविधियों की उपेक्षा करके सांसारिक गतिविधियों का आनंद लेने की क्षमता से है। जब हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता है और हम इंद्रियों से प्रभावित होते हैं, तो हम ये सोचकर बाहर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं कि हम एक महान, शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थिति में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहिर्मुखी इंद्रिय सुख से प्राप्त क्षणिक सुख हमें भीतर की ओर देखने से दूर रखता है। भौतिक संसार को देखने का ग्लैमर और आडंबर हमें आध्यात्मिक पथ से अलग कर देता है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं एवं अपनी आंख बंद करते हैं, हमें सांसारिक जीवन की धूमधाम और हलचल की झलक दिखाई देने लगती है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम सांसारिक भौतिकवादी जीवन शैली में उलझे हुए हैं और हमारे पास जीवन जीने के आध्यात्मिक तरीके के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहा करते थे, संसार में रहो लेकिन संसार अपने अंदर नहीं। सभी महान संतों और पैगंबरों ने इस प्रथा का पालन किया। कोई भी खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं कर सकता, लेकिन अपने साथियों के साथ रहकर हम दुनियादारी को अपने अंदर नहीं ले जा सकते। अब सवाल ये उठता है कि इसका पालन कैसे करें? संसारिकता से दूर रहकर अंतर्मुखी बने। व्यक्ति को मौन, एकांत और संसारिक लोगों से कम संपर्क बनाए रखना होगा। जब हमें लगे कि हमारी विचार प्रक्रिया किसी से मेल नहीं खा रही है, तो हमें उस व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी को कोई सलाह या सुझाव नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वयं को महज गपशप से दूर रखने के तरीके और साधन अपनाने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि हम नाम स्मरण करें या ध्यान करें। उनके पवित्र नाम का जप कर सकते हैं या इससे हमारे मन में संसार के बुरे विचार निकलने बंद हो जाते हैं। हमारे हृदय की गहराइयों से ध्यान की तीव्रता और गहराई हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देगी और इस प्रकार हम अनासक्त भाव से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। किसी भी प्रकार की सांसारिक बातचीत से हमारा मन व्यथित नहीं होगा और हम सांसारिक मामलों से कम प्रभावित होंगे। जब कोई उस इस स्थिति पर पहुंचता है, तो उसे महसूस होता है कि ये सतही बातें उसके भौतिक कानों से अनसुनी हैं और उसे अपने आंतरिक कानों से ओम सोहम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। हमारा आध्यात्मिक हृदय देखने, सुनने और वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया करने का अंग है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक हृदय में प्राण, चेतना, आत्मा या दिव्यता का स्थान है। इसलिए हमें उस प्राण का आह्वान करना होगा जो हमारे शरीर में सच्चित आनंद है। हमें उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना है जहां कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करेगी। दुख और सुख भी एक जैसे होंगे, खुशी और दर्द भी एक जैसे होंगे। मन को भी समझना होगा और मन को तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब हम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। अब इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रश्न आता है। इंद्रियां हमारी कर्म इंद्रियां हैं और कुछ प्रकार के कार्य करने के लिए होती हैं। अब ये क्रियाएं हमारे कर्मों का रूप ले लेती हैं और हमें लगातार चैतन्य कर्म करना होता है। इंद्रियों पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण वाणी पर नियंत्रण है। बात करने से पहले सोचना चाहिए। अपने अंतर्मन से बात करें, क्योंकि हमारा अंतर्मन ईश्वर है जो हमारी बात सुन रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। जब हमारी गहरी शांति और एकांत में हम
अपने आप से बात कर रहे होते हैं, तो हमारा अंतर्मन या उच्च स्वर हमें सुधार रहा होता है और हमें कुछ भी अवांछित बात करने की अनुमति नहीं देता है। यदि हमारी जीभ से कोई चूक होती है, तो तुरंत ही हमारे अंतर्मन से स्वयं का विश्लेषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। ये विचार प्रक्रिया हमारे उच्च मन द्वारा नियंत्रित होती है और जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं, तो हमारे विचार स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। कभी-कभी हम विवेक की प्रक्रिया द्वारा आत्म जांच के माध्यम से स्वयं से पूछताछ करते हैं। विवेक की शक्ति का ये अवतरण हमें बौद्धिक क्षमता से भी उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए ले जाता है। ये ज्ञान एक बार ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाए, तो हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आने देना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को अपना अहंकार कम करना होगा। अपरिपक्व अगर हमारे में अपरिपक्वता होती है, तो ये अहंकार को जन्म देती है, जो क्रोध और ईर्ष्या को जन्म देती है। ईर्ष्या से घृणा भी हो सकती है और हमें ये आत्म केंद्रित और संकीर्ण सोच वाला बना देती है। इसलिए हमें अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं और हम अगर ये मन में ले आते हैं कि हम दूसरों की ही सेवा कर रहे हैं, तो हम एक अहंकारी व्यक्ति हैं। इसलिए हमें सेवा करने की भावना को भी मिटा देना चाहिए और हमें समाज की सेवा करने का सुअवसर देने के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। धन्यवाद।